आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि निसंतानता के जो पेशेंट्स रहते हैं उन्होंने डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी की क्या ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी के माध्यम से हम जांच कर सकते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी क्यों रुक नहीं रही। जैसे कि कोई महिला रहती है कि उसके बच्चेदानी है, बच्चेदानी के ऊपर गांठ रहती है, बच्चेदानी का जो शेप रहता है तो वो एबनॉर्मल हो सकता है, कभी कभी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्स हो सकते हैं, कभी कभी उसको टीबी हो सकता है या कोई पुराना इन्फेक्शन हो सकता है, कभी उसको एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है या एडिनोमायोसिस भी हो सकता है, कुछ फाइब्रॉइड भी हो सकते हैं। तो ये सब जांच के लिए हमें लैप्रोस्कोपी करना पड़ता है। लैप्रो मतलब पेट और स्कोपी मतलब दूरबीन, कि जो हम दूरबीन डालते हैं पेट के ऊपर 1/2 इंच या 1 इंच का छेद लगाते हैं, की होल जैसा इंसिजन लेते हैं और उसमें से हम दूरबीन डालते हैं। साल पहले जो मतलब ऑपरेशन होता था तो वो बहुत बड़ा इंसिजन लेना पड़ता था कुछ पेट की जांच करने के लिए, जैसे कि 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक का इंसिजन रहता था, तो उसमें बहुत कुछ परहेज संभालना पड़ता था। तो अभी वैसा नहीं है, खाली 1/2 इंच या 1 इंच का इंसिजन लेते हैं और उसमें से दूरबीन डालते हैं और आपकी पूरी पेट की जांच कर सकते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, लीवर है, अपेंडिक्स है, ये तो सब समझ में आता ही है। लेकिन इनफर्टिलिटी पेशेंट के लिए यूट्रस समझ में आता है, यूट्रस का शेप समझ में आता है, ओवरीज दिखती है, ओवरीज एट्रोपिक हुई है क्या, उसका काम कम कर रही है क्या, ये समझ में आता है, फैलोपियन ट्यूब भी उसमें दिखते हैं। ये हुआ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। उसी के साथ हम हिस्टेरोस्कोपी भी करते हैं। हिस्टेरो मतलब यूटेरस और स्कोपी मतलब दूरबीन, कि जो यूटेरस में दूरबीन डालते हैं वजाइना के थ्रू, उसको हम हिस्टेरोस्कोपी बोलते हैं। तो इससे यूटेरस का अंदर का प्रॉब्लम समझ में आता है, जैसे कि लैप्रोस्कोपी से ऊपर का मतलब बाहर का प्रॉब्लम समझ में आता है यूटेरस का, तो हिस्टेरोस्कोपी से अंदर का प्रॉब्लम समझ में आता है, जैसे कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो एबनॉर्मल है क्या, उसमें कुछ इन्फेक्शन है क्या, जैसे कि एंडोमेट्राइटिस है क्या या एंडोमेट्रियोसिस हुआ है क्या, ये समझ में आता है। जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है तो वहाँ पे कुछ मतलब इरेगुलर है क्या एंडोमेट्रियम, ये समझ में आता है। वैसे ही कुछ सेप्टम है क्या, जैसे कि बाइकॉर्नेट यूटेरस रहता है, आर्क्योट यूटेरस रहता है, तो बीच में अगर सेप्टम रहेगा तो बच्चे को ग्रो होने के लिए ज़्यादा मतलब वहाँ पे जगह नहीं रहती, तो ऐसे में एबॉर्शन होता है। तो जो पेशेंट के रिकरेंट एबॉर्शन होते हैं, बार बार एबॉर्शन होते हैं, उसमें भी हिस्टेरोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अंदर से अगर फाइब्रॉइड रहा, पॉलिप रहा या सेप्टम रहा तो भी बार बार एबॉर्शंस हो सकते हैं। उसी के साथ अगर ट्यूब ब्लॉक है क्या, ट्यूबरक्यूलोसिस है क्या, कुछ पुराना इन्फेक्शन है क्या, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है क्या, कभी कभी एंडोमेट्रियम का कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब की जांच करने के लिए हमें हिस्टेरोस्कोपी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसमें से इनफर्टिलिटी क्यों है ये समझ में आता है। हम बायोप्सी के लिए टिश्यू भेजते हैं, तो अगर ट्यूबरक्यूलोसिस का इन्फेक्शन है तो ट्यूबरक्यूलोसिस के हम जब ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो उसके बाद पेशेंट ऑटोमेटिकली प्रेग्नेंट हो सकता है, कंसीव हो सकता है। तो डायग्नोस्टिक लैप्रो और हिस्टेरोस्कोपी के साथ हम उसी दिन उसी टाइम पे ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी भी कर सकते हैं। ऑपरेटिव मतलब अगर जांच करने के टाइम कुछ प्रॉब्लम निकल आया, जैसे कि फाइब्रॉइड है ये समझ में आया, तो हम फाइब्रॉइड निकालने का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अगर ट्यूब ब्लॉक है तो कैनुलेशन भी उसी टाइम कर सकते हैं, तो एक दिन में ही आपके ब्लॉकेजेस निकल सकते हैं। लेकिन लैप्रोस्कोपी का सक्सेस रेट ये 40% है ट्यूबल ब्लॉक निकालने के लिए। तो लेकिन एक ही दिन में ये ब्लॉक निकल सकता है, तो पहले अगर इस पे निकला तो ठीक ही है, नहीं तो हम उत्तर बस्ती से भी आपका ब्लॉक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप घबराओ मत। अगर किसी डॉक्टर ने आपको डायग्नोस्टिक लैप्रो या हिस्टेरोस्कोपी बताया है तो वो आपके अच्छे के लिए बताया हुआ होता है। अगर आपकी शादी को 5 साल हो गए और ये 5 साल से ज़्यादा टाइम हुआ है तो ज़रूर आपको डायग्नोस्टिक लैप्रो और हिस्टेरोस्कोपी करना ज़रूरी है। उसके बाद आप जल्दी से जल्दी भी प्रेग्नेंट हो सकती है, और इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत दिन आराम करना है या आप काम नहीं कर सकती। तो आप
विद इन ऑपरेशन के बाद 24 आवर्स में या 48 आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कर सकते हैं। आप आपका ऑफिस के लिए भी जा सकते हैं, आप आपका घर का भी काम कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा फरेज भी संभालना नहीं पड़ता और आपको मतलब डॉक्टर के लिए भी अच्छा और आपके लिए भी अच्छा कि आप जल्दी कंसीव होने के लिए ये जो नया साइंस है इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और आयुर्वेद शास्त्र में भी सुश्रुताचार्य ने बताया हुआ है कि जो मतलब दवा गोली से बीमारी दूर नहीं होती उसके के लिए ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये सुश्रुताचार्य जो आयुर्वेद के गुरु है, ऋषि है, उन्होंने भी बताया हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।